हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना है और अपेक्षा भी है। आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ ऑफ डिप्लीशन। वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के कुछ जो रीज़न है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने किस प्रकार से कोई जो स्पीसीज़ है वो विलुप्त होती है, एक्सटिंक्शन पढ़ा था हमने। आज के टॉपिक में हम वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन या उसकी कमी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके बीएससी पार्ट सेकंड का है। एनवायरनमेंट साइंस का जो पेपर है आपका, उसकी यूनिट सेकंड का है। जो आपके पेपर की हेडिंग है वो वाइल्ड लाइफ है और टॉपिक है वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें इस वीडियो में हम जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मेन फैक्टर्स जो कि वाइल्ड लाइफ के जो नंबर है उसको कम कर रहे हैं, जीवों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अगर हम इसके बारे में सोचें, और पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी और आप स्वयं भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, अगर हम अपने आसपास के आसपास देखें या कोई आप जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल देखते होंगे, तो ये एक बहुत सिंपल सी नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग सी थिंग्स हैं कि क्यों किसी जीव के नंबर में कमी हो रही है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ ब्रॉड जो टॉपिक्स थे या उनके हेडिंग्स थी वो समझाई थी, जो कि जाति के विलुप्त होने की वजह थी। यहाँ हम वाइल्ड लाइफ जो भी जीव हैं उनकी नंबर्स में क्यों कमी आ रही है और हम उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो एक स्टेबल नहीं है। जैसे कि पहले के टाइम में स्टेबल रहता था, हम जानते थे कि अब बारिश होगी, अब सर्दियाँ आना शुरू होगी, गर्मियाँ होंगी, लेकिन अब कुछ भी सर्टन एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो इसकी वजह से आप जानते हैं एनिमल्स में और हम सब में एक साइकिल सा चलता रहता है। कुछ जो जीव होते हैं, आपने पढ़ा है, जो रेप्टाइल्स होते हैं ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, एम्फीबियंस हाइबरनेशन में चले जाते हैं, फिशेस और एवीज जो हैं वो माइग्रेट करती हैं जैसे ही क्लाइमेटिक चेंज होते हैं। तो अब अगर क्लाइमेट चेंज हो गया है, जिस तरह के बॉडी उनको रिस्पॉन्ड करती है, अगर वैसा क्लाइमेट नहीं है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, उनका पूरा का पूरा जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो चेंज हो चुकी है उन एनिमल्स की। और अकाल या सूखे की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसकी वजह से सूखा भी आ जाता है, कई जगह बर्फ़ जम जाती है, कई जगह बहुत रेगिस्तान है। तो इन कंडीशन में अगर वन विभाग जो कि ऐसे अभ्यारण्य और नेशनल पार्क को जिनके अंडर में रहता है, अगर हम उनको या वो उनको टाइम टू टाइम एडुकेट या एक जितनी उनको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है वो अगर नहीं मिलेगी तो बहुत स्वाभाविक सी बात है वो मर ही जाएंगे। और ऐसे हमने जिन स्पीसीज़ को बचा के रखा है उनको नहीं मिलेगा तो वो विलुप्त होंगी ही होंगी। देन नेक्स्ट, आप जानते हैं कि कई बार तो ह्यूमन मेड कहीं आग लग जाती है, स्पार्क हो जाता है, या कई बार पौधे इस तरह के होते हैं जो कि सूर्य के ताप को लेके आग लगाने वाले कुछ फायरिंग प्लांट्स भी होते हैं जो कि पूरे के पूरे जो जंगल होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और ऐसे जंगल आप जानते हैं कि वहाँ पे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स की कई स्पीसीज़ हैं, इन सब को वो नष्ट कर देंगे अगर हमने समय रहते उस आग को नहीं बुझाया। तो ऐसा नहीं है कि जंगल है, खाली है, वहाँ पर जीव नहीं है या मनुष्य नहीं रहते तो उसको ना बचाया जाए, लेकिन उनको बचाना भी बहुत आवश्यक है जंगल को, अदरवाइज़ वो सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं पूरा का पूरा जंगल जो है डिस्ट्रॉय हो गया। अगर यहाँ रहने की, खाने की या इनकी कमी है तो यहाँ कोई जीव कैसे रह पाएगा, वो सब इस आग में जल जाएंगे। और कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तूफान आते हैं, नदी जो पानी है, बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से भी अगर बाढ़ आ गई है, कोई अंडरग्राउंड कोई जीव रहता है उसका पूरा का पूरा जो प्लेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप जानते हैं रेप्टाइल्स होते हैं जो इस बिल बनाकर रहते हैं, और अगर इस तरह की कंडीशन आ गई, हाइबरनेशन में है, वो तो मर भी जाएंगे और पूरा नष्ट भी हो जाएगा उनका घर।
देन जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपने सुना होगा कि वो जो कुछ जीव होते हैं उनको भी बचाया जाता है, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत के साथ साथ आवश्यकता भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। देन कई बार ऐसा होता है कि अपने डेवलपमेंट के लिए, विकास कार्यों के लिए जो वहाँ पर उपस्थित जो वन हैं, बहुत घने वन हैं, पौधे हैं किसी भी प्रकार के, उनको हटाना ज़रूरी हो जाता है। तो वनों की कटाई आदि की वजह से वो जो क्षेत्र होता है वो वहाँ पे माइल्स लगेंगी, फैक्ट्रीज़ लगेगी या घर बनेंगे, तो हम इस वजह से ह्यूमन बीइंग की वजह से जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत अधिक उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, बहुत अधिक उस पर हावी हो रहे हैं इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उनके ऊपर। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, आप जानते हैं कि हमारे सोफ़े और कुछ लकड़ी के प्रोडक्ट्स, चेयर, टेबल आदि सब बनाने के लिए, फर्नीचर आदि सब बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। और हम जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतना ही अधिक इनकी कटाई होगी। और हम सभी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा जो वन है उसकी कटाई हो, और कुछ अच्छे जो सागवान वगैरह के वृक्ष होते हैं, ऐसे इलाके डेंस इलाकों में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, तो उनकी कटाई होती है और उनको यूज़ में लिए जाते हैं। आप जानते हैं लकड़ियाँ कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, तो ये इस तरह से कटाई होगी, और जितनी कटाई होगी उतने ही जो एनिमल होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे और उनको हार्मफुल उनके इफ़ेक्ट सामने दिखाई देते हैं। देन कुछ हम जानते हैं अवैध शिकार भी होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करना, उनको पकड़ना, उनको घर पे रखना अवैध है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे उनको ख़रीदते हैं, उनको अपने घर में छुपा के रखते हैं। और इसी तरह से कई जो शिकारी होते हैं या एनिमल ट्रैफिकिंग वाले लोग होते हैं, उनको पकड़ते हैं, मारते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचते हैं, क्योंकि वो बहुत उनसे यूज़फुल थिंग्स बनाई जाती हैं। जितने भी हमारे डेली यूज़ के पदार्थ होते हैं वो बनाए जाते हैं, सजावट के सामान बनाए जाते हैं, तो उनकी एनिमल्स की जो है शिकार होता है, हंटिंग होती है। और ये बहुत ज़्यादा देखने में आया है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं कई खाने भोजन के रूप में लिए जाते हैं, कई सजावट के रूप में, और कई शौकिया तौर पे, जैसे कि हम किसी आदिवासी इलाके में ऐसे क्षेत्र में जाएंगे तो वो शिकार करके ही अपना भोजन का कार्य करते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि बाहर कुछ जो देश हैं वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो समुद्री फूड और जो जितने भी टाइप के जानवर होते हैं सबको अपना भोजन बनाते हैं। देन आप जानते हैं कि जितने भी ये एग्रीकल्चर लैंड होती है या एग्रीकल्चर में जहाँ खेतीबाड़ी का कार्य होता है, कोई फसल उगाई जाती है, तो वहाँ कीड़ों से या इंसेक्ट्स वगैरह से नुकसान ना पहुँचे, इसलिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। आजकल ऑर्गेनिक खेती का चलन है, लेकिन वो बहुत कम है, और जो मिलती है वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती के नाम से बस नाम है और बहुत कॉस्टली होता है उनके प्रोडक्ट्स। तो पेस्टिसाइड से बचाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज़ भी किए जाते हैं, और ये जो केमिकल होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी से जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसमें जाते हैं। और आप जानते हैं कि वाटर बॉडीज़ में पानी के अंदर, समुद्री पानी हो कैसा भी हो, उसके अंदर बहुत सारे जो जीव होते हैं वो रहते हैं, उनका स्थान होता है रहने का, और ये चीज़ उनकी उस क्षेत्र की उसकी ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं। इस वजह से वहाँ के जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, या इस तरह के जो पॉल्यूशन होते हैं वो उनके लिए हार्मफुल होता है। इन सब कारणों से क्या होता है, अगर किसी भी पॉपुलेशन में या अगर किसी भी कम्युनिटी की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो वहाँ सभी जीवों का बैलेंस तरीके से होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में हर्बीवोरस ज़्यादा होंगे तो ऐसी कंडीशन में
वहाँ पर जो उनके नंबर बढ़ने से पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, और अगर वहाँ पे कार्निवोरस ज़्यादा होंगे तो ऐसी जगह में हर्बीवोरस की संख्या कम होगी और वहाँ पेड़ पौधे झाड़ फूँक के कुछ ज़्यादा उग जाएंगे, जिससे कि धीरे धीरे जो कार्निवोरस है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक चेन है, हम जानते हैं, एक सिस्टम है जो एक बैलेंस तरीके से चले तो ठीक है, सब सही चलेगा। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में अगर वो बैलेंस नहीं रहता है तो वो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। देन कुछ जो हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग द्वारा या हमारी आवश्यकताओं जनसंख्या को देखते हुए रियल स्टेट प्रोजेक्ट, रेलवे, रोड, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, और उनको बनाने के लिए हम इन जंगलों की कटाई करते ही करते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर हमें रोड निकालनी है तो वो वहाँ से कटेंगे ही। तो ये भी एक रीज़न है। देन हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, कुछ ओजोन डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे कि जो अब हम ऑब्ज़र्व करें कि जो बारिश आने वाली थी वो बारिश का जो फिक्स टाइम था वो नहीं आती, उस समय सूखा है, स्मोक है, एसिड की वर्षा होती है, और ये इन सब चीज़ की वजह से जो एक रूटीन में या एक पर्टिकुलर वे में चलने वाली जो चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं, जिससे कि हम तो बहुत एडवांस क्रिएचर हैं लेकिन फिर भी हम भी डिपेंडेंट हैं इन्वायरमेंट पे। हम कितना ही अपने आप को एडवांस कर ले, लेकिन जो प्रकृति है वो अपना रूप और रंग दिखा देती है समय समय पर। हम उसमें कुछ नहीं कर पाते। बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। हमें जितनी ज़रूरत है अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड करना चाहिए। देन कुछ फॉरेन स्पीसीज़ होती हैं, कई ऐसी स्पीसीज़ होती है जो हमारे क्षेत्र में नहीं होती, लेकिन वो कहीं बाहर से आती हैं, तो वो लोकल जो स्पीसीज़ होती है उसको डेवलप नहीं होने देती, उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। वो इतनी इवॉल्व और इतनी स्ट्रॉन्ग जीन पूल वाली होती हैं, जिससे कि वो अपने आप को इवॉल्व कर लेती है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेती है और लोकल स्पीसीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये भी एक रीज़न है। देन ये हम समझ सकते हैं कि एक जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं उसमें सभी एनिमल्स का जो नंबर है वो एक निश्चित प्रकार का होना चाहिए। किसी भी इकोसिस्टम में बड़े कार्निवोरस जो है ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे बाकी जो दूसरे जीव हैं जिनको वो खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। देन इनका क्या होगा, ये क्या खाएंगे? इस प्रकार से एक प्योर कार्निवोरस विल नॉट फाइंड फूड टू सर्वाइव, ये कंडीशन हो जाएगी। और इसी तरह से इकोसिस्टम का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी जो एनिमल हैं वो सर्वाइव कर सकें, एक्सटेंड ना हो। ये तो कुछ और रीज़न होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस या कई अन्य परिस्थितियाँ जिसमें स्वयं की जाति या दूसरी जातियों से कंपटीशन होता है। ये हम जानते हैं कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से उनके जो निवास स्थान है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए। और जनसंख्या हमारी जो है उसको कंट्रोल करना, प्लास्टिक वगैरह आदि का यूज़ कम करना, ये सब चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं, ये मैंने बता चुकी हूँ मैं इस वीडियो से पहले। देन थैंक यू। नेक्स्ट हम इसी के आगे हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है एलिमिनेशन वर्सेस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें कि हम कुछ जो अभी हमने जैसे मैंने बात की स्वयं की जाति व अन्य जाति, इंट्रा स्पेसिफिक व इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसके कारण कुछ जो जातियाँ होती हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाती हैं और कुछ बिल्कुल वहाँ इवॉल्व हो जाती हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।